और ये अब रिचुअल है तो रिचुअल के जैसे ही निभाना चाहिए। आने वाले सालों में भी ऐसी सेम एज इट इज़ रहे, बाहर लोग जाएं, लोगों से मिलें, अच्छा है, गेट टुगेदर अच्छा रहता है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यूपी स्टेट से हूँ, बट यहाँ आके मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये जो मैंने बिहार के बारे में सुना था वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। टेमी दागने का जो पर्व है, यह इसमें आप देखे होंगे कई जगह, इसमें जो पति होते हैं वो पीछे बैठते हैं, अपने पत्नी की आंखों को बंद करते हैं जिससे कि वह न देख सके कि वो टेमी की जो लौ है वो लौ देखेंगी तो वो डरेंगी जब उनको उससे उनको दागा जाएगा या उनको दग्ध किया जाएगा। तो इसके लिए उनकी आंखें बंद होती हैं और उनके दोनों ही घुटने पे पहले चंदन आदि लगा के एक शीतलता प्रदान की जाती है। उसके बाद उस टेमी को लगा के उसको टेमी को बुझाया जाता है उनके दोनों घुटने पे। तो वह जो पीड़ा है, वह जो तप है, वह जो दर्द है जिसको सहती हैं, तो कहने को तो यही कहते हैं कि जिसने इस दर्द को सहा, जिनके बड़े बड़े फफोले आए, तो माना जाता है कि उनके पति उनको उतना स्नेह करते हैं, उतना प्रेम करते हैं। पर मेरी दृष्टि में यह जो टेमी दागना है, यह है पत्नी को अपने पति के प्रति जो उनका जो तप है, जैसे भगवती पार्वती ने शिव के लिए तप किया था, उस तप का द्योतक है। पति और पत्नी में स्नेह तो होता ही है, वो अपने सुहाग के लिए कितना कष्ट सह सकती हैं, अपने सुहाग के दीर्घायु होने के लिए वो कितना तप कर सकती हैं, इसका भी द्योतक है वह टेमी दागना। पर अब इसको कई लोग टॉर्चर के रूप में भी अब देखते हैं, तो इसका एक निराकरण है शीतल टेमी के रूप में। तो अब क्या है कि उस लौ को, मतलब अग्नि रूपी लौ नहीं है, उसको चंदन में उसको डुबो के, घी और चंदन में डुबो के एक शीतलता प्रदान करते हुए भी टेमी दिया जाता है नवविवाहिताओं को। इस पर्व में भी, इस विध में भी वो दिखाती हैं कि मुझ में पीड़ा सहने की इतनी शक्ति। हमारे मिथिला में हर विवाह को हम शिव पार्वती के विवाह से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से पार्वती जी ने भी इस तप को, इस कष्ट को सहा होगा, क्योंकि वो तो विवाह के पूर्व से ही शिव जी के लिए तप कर रही थी। उनका तो प्रण इतना दृढ़ था इस विवाह के लिए कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जन्म जन्म से रगड़ हमारी, वरहु शंभु न त रहु कुंवारी। वो तो या तो शंभु को वरण करना चाहती थी वर के रूप में, नहीं तो कुंवारी रहना चाहती थी। यह जो उनका तप था, इसी तब से यह हम मिथिला के विवाहिता नवविवाहिताओं के हर पर्व को जोड़ते हैं। पर्व में शिव पार्वती के गीत भी गाए गए हैं, महेशवाणी गाए गए हैं, नचारी गाए गए हैं, विषहारा गीत गाए गए हैं। तो शिव पार्वती से हम इस विवाह को, मिथिला के विवाह को जोड़ते हैं। 5 बीनी जो है ये क्या है? मेरी दृष्टि में सब कुछ नाग पूजा से ही, विषहारा पूजा से ही जुड़ा हुआ है। दीप्ति बढ़ जातु घड़ा, मोती मानु भरतु घड़ा, नाग बढ़तु, नागिन बढ़तु, 5 बहन विषहारा बढ़तु, बाल बसंत भैया बढ़तु, दाढ़ी खोड़ी मसी बढ़तु, आशावड़ी पीसी बढ़तु, नाग बढ़तु, नागिन बढ़तु, 5 बहन विषहारा बढ़तु, आशावड़ी पीसी बढ़तु, बासकी राजा नाय बढ़तु, बासकी ने माय बढ़तु, खोना मोना मामा बढ़तु, राही सब ले कांसा सब ले उठी, होइत बड़ा सोना कटोरी में दूध भात खाए, सांस सूती प्रात उठी, पटोर पड़ी कचोर ओढ़ी, कमक दिल कोदारी विष्णु छाछल बाट, भाग भाग रे किरा मकोड़ा, ताही बाटे औता ईश्वर महादेव परुण गरल के ढाल, आस्तिक आस्तिक गरुड़ नहीं
अब इनका मैसेज यही देना चाहेंगे कि जैसे कि शादी के बाद पहले साल हम लोग ये पूछते हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करें और ये जितने भी नए शादीशुदा हैं इस पर्व को मनाएं और हर सुहागिन इस पूजा को करे, चाहे वो कहीं भी हो, अपने रीति रिवाज को हमेशा जिंदा रखें। मेरा नाम स्वाति। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम बरकरार रखें। संस्कृति सभ्यता से हम लोग आज तक पूजते आ रहे हैं, उसी तरह पूजें। और मतलब मेन यही है जो हम अपने सभ्यता और संस्कृति धरोहर को बचा के रखें। पर्व कहीं नहीं होता है, ये पर्व बस मिथिलांचल में होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल दत्ता है। तो ससुराल हुआ रशीदपुर और मायका हुआ दरभंगा। मधुश्रावणी पर्व मिथिला का नवविवाहितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और मेरी दृष्टि में इससे ज़्यादा रोमांटिक पर्व भी नहीं है। प्रारंभ होता है, सबों को विदित है, नाग पंचमी के दिन से। इस वर्ष 25 जुलाई को यह प्रारंभ हुआ और आज 7 अगस्त है, इसका समापन हुआ है। और मिथिला की यह भी परंपरा है कि यह पर्व मायके में ही होना चाहिए। पहले तो विवाह पूर्व में यह परंपरा थी कि उनका गौना होता था 1 वर्ष 3 वर्ष के बाद, तो लड़कियां मायके में रहती ही थी। पर अब नए समय में परिवर्तन हो गया है, लड़कियां विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं, फिर भी इस पर्व को मनाने के लिए वो मायके ही आती हैं और उनके ससुराल से इस पर्व को करने में उनके लिए यहाँ तक कि वो जो भोजन करेंगी 13 दिन, उसके लिए अन्न भी वहीं से आता है। सब कुछ आता है ससुराल से, पर आनंद लेना है मायके में। क्यों? क्योंकि मायके में वो खुल के हंस सकती हैं, बोल सकती हैं, सखियों के साथ घूम सकती हैं, घूम के वो फूल तोड़ती हैं, पत्ते तोड़ती हैं और वो विशाला माता को नित्य पूजा के संग, दूध लावा आदि के संग वो रोज दिन भगवती की पूजा करती है, विशाला माता की पूजा करती हैं। अब इसके पीछे एक और रहस्य समझने की बात यह है, अहिबातक पातिल और पुरहर रखा जाता है। तो ये पातिल और पुरहर जो है यह भी शिव पार्वती का द्योतक है। पुरहर है शिव का के द्योतक और पातिल ये पार्वती के द्योतक है। और यह श्रावण महीने में जब यह भगवान शिव के पूजन का यह महीना है, इस मधुश्रावणी पर्व का होना, तो जब पूरा संसार ही शिवमय है अभी, तो इसमें भक्ति जहाँ पराकाष्ठा की है, वहाँ पर प्रत्येक नवविवाहिता अपने पति के दीर्घायु होने के लिए, अपने सुहाग को लंबे समय तक वो दीर्घायु रहें और दीर्घायु न रहे, वो सुहागिनी संसार से जाएं, इस कामना की पूर्ति के लिए वो मधुश्रावणी का व्रत करती हैं। 13 दिन ही नमक नहीं खाती हैं। पर जिनके लिए यह तप कठिन है, यह व्रत कठिन है, तो वो क्या करती हैं, प्रथम दिन पंचमी के दिन नहीं लिया नमक और फिर आज मधुश्रावणी के दिन नमक नहीं खाया और बीच में शुद्ध भोजन करती हैं। तपस्या है यह 13 दिनों की और इसका जो सुखद परिणाम मधुश्रावणी के दिन आता है, जब दूर कमाते हुए पति अपने ससुराल में आते हैं और फिर जो यहाँ पर जो उस दिन का आनंद होता है, गांव की सारी महिलाएं आती हैं, गीत गाती हैं और कई उस दिन अनुष्ठान होते हैं। तो यह जो मधुश्रावणी का पर्व है, मेरी दृष्टि में यह सबसे अधिक श्रृंगार रस से भरा हुआ पर्व है मिथिला का। हरिमोहन झा जी हुए कि हास्य सम्राट थे, यह मधुश्रावणी जो है मिथिला का हनीमून पर्व है। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा सीएम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की मैं विभागाध्यक्षा थी। भगवती मनसा देवी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हुआ है, उस ट्रस्ट की मैं संस्थापक सचिव हूँ। ये बहुत गौरव की बात है जो हमारे यहाँ लोग बहुत विश्वास के साथ, यह जिले ही नहीं पूरे कमिश्नरी से लोग आते हैं। यह महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की गरिमा है। I shall give you all types of new designed 100% purity gold, silver and diamond jewelry ornaments. Have you want? Please come. Please welcome my dear customer.